Okay, so now coming to some conversion functions, and I think we are done with all the types of the functions. All right. Okay. We have discussed the function that related to dates, and now we are discussing the functions that are used for conversion. So there is a function with the name convert, which is used to convert one data type into another data type, and the syntax is the input value and the data type in which we want the data to be converted. Okay. We have some example here, like if you just try this one, if you want to convert a particular value and character, like select convert 198 to character. Okay, so the value has changed to character, or you can say the string value. All right. And we can also convert a particular string value to a date time value, like this example. Convert, we can write here some date value, for example today's date, that is 0404. ठीक है जी. इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ डेट टाइम के अंदर, ठीक है जी, तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट होगी. ठीक है, मैं इसको सिर्फ डेट प्रोवाइड की थी, तो इसने सिर्फ डेट ये की वैल्यू यहाँ रखी और जो टाइम की वैल्यू वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 00 रखी. ठीक है जी. तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन डाटा टाइप टू एंड अदर डाटा टाइप. ठीक है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, इन फंक्शंस को. So what else we have? We have a function if null, and this is a very important function. If you just remember a lab task from the last lab, where we were actually calculating the gross salary of employees by actually adding, by summing up the commission and the actual salary, like this one. Select select the name and salary plus commission from employee. Alright, so I think some of you have just faced this problem, that whenever the commission is null, you will get a null value. Just let me show you the salary and commission as well. So the salary is this one, and the commission is null. When the commission is null, the value, which is the sum of the salary and commission, the gross salary actually, is also null. Let just me change this to gross salary. Alright, so the gross salary is null when the commission is null. इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए? आई थिंक एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम कैसे करें. इसके लिए एक फंक्शन है जो कि है इफ़ नल फंक्शन. इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इफ़ नल, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन. ठीक है जी. अगर इफ़ नल, इफ़ द एक्सप्रेशन वन इज़ नल, if the expression one is null, then it will return the expression 2. ठीक है जी. इसको हम इस तरह रिप्लेस कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि इफ़ नल और एक्सप्रेशन वन में मेरे पास आ जाए कमीशन, और यहाँ मैं लिख दूँ 0. ठीक है, तो इफ़ द कमीशन इज़ नल, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? 0 रिटर्न होगा. ठीक है जी. अच्छा, द आर्गुमेंट एक्सप्रेशन वन कैन हैव एनी डाटा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन 1 and 2 मस्ट मैच. ठीक है जी. अच्छा जी, वापस आते हैं. यही काम हम करते हैं अब, और हम कहते हैं कि इफ़
नल कमीशन 0, ठीक है जी। मैंने इसको कहा कि सैलरी में कमीशन ऐड कर दो और इसको एक फंक्शन में पास कर दिया इफ़ नल, अगर कमीशन नल है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। नाउ द ग्रॉस सैलरी इज द सम ऑफ दिस टू वैल्यूज। अब इसने नल को ट्रीट किया है एज अ 0, ठीक है जी। तो आप डिफरेंस देख लें, अब आपको यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो जो आपका प्रॉब्लम था ये इस फंक्शन से सॉल्व होगा इफ़ नल्स। इसी तरह से हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो आपका फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है कि अगर आपका जो मैनेजर है, मैनेजर अगर नहीं है किसी का, तो हम लिखते हैं वहाँ पे नो मैनेजर, ठीक है जी। तो ये अगर हम क्यों लिखें कि select name and if null, if boss is null then write no manager, ठीक है जी। and boss, ठीक है जी। from employee, इसने क्या किया, if null boss no manager, ठीक है जी। इसको अगर मैं कहूँ वेयर as मैनेजर, ठीक है जी। और यहाँ मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ, एम्प्लॉय नेम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है जी। ओके, नेम एंड द मैनेजर, ठीक है। इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, इसका मैनेजर कौन है। जहाँ कोई मैनेजर नहीं है तो वहाँ से लिख दिया नो मैनेजर, ठीक है जी। और भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है, आप इसको इफ़ नल को और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरह कैलकुलेशन का इशू आएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको रिप्लेस करवानी है, तो आप वहाँ पे जो है इज़ नल इफ़ नल का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा उसको। हम चलते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ द कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ़ एल्स आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, इफ़ देन एल्स, ठीक है जी। उसकी सिंटैक्स कुछ अलग होता था, वही सेम कॉन्सेप्ट सेम थिंग यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज लगेगा आपको, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी एज इट इज़ होंगी। इफ़ देन लॉजिक को हम किस तरह से एसक्यूएल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम प्रिंट हों और उनके साथ उनके डिपार्टमेंट के नंबर की जगह उनके नेम प्रिंट हों, ठीक है जी। इसको हम कर सकते हैं अगर हम जॉइन यूज़ करें, बट जॉइंस अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो हम इसको इफ़ देन एल्स करेंगे। सिंटैक्स क्या है, select this particular columns, ठीक है। अब केस में हमने बता दिया कि केस का जैसे हम करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, स्विच में हम पास करते हैं एक वैल्यू कि स्विच कौन सी वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम जो ऑपरेटर है उसके ऊपर स्विच लगा देते हैं कि ऑपरेटर को चेक करो कि ये अगर प्लस है तो ये करो, अगर माइनस है तो ये करो, ठीक है जी। इस तरह से तो यहाँ पे जो हमारा स्विच वाला काम कर रहा है वो कर रहा है ये, ठीक है। तो केस डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। सिंटैक्स ये केस से स्टार्ट होगा आपका इफ एल्स के जो स्टेटमेंट, केस से स्टार्ट हो के वो एंड पे एंड होगा आपकी, ठीक है। केस से स्टार्ट होके एंड पे आपकी एक्सप्रेशन जो है इफ एल्स की वो एंड होगी। केस के बाद फॉरन क्या आ जाएगा, जिसको आप जो मैं कहा आपको समझ लें स्विच ऑपरेटर, किसकी बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे लेना है हमने, अच्छा जी। व्हेन 10
which means when department number is 10 then accounts, when department number is 20 then marketing, else admin. ठीक है जी. When this then this, when this then this, else this and then end. और उसके बाद यहाँ पे जो हम एस करके लिखते हैं डिपार्टमेंट नेम, ये उस कॉलम का नाम आ जाएगा. ठीक है. और फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको अगर हम ज़रा एक दफ़ा अपने पास करके देख लें. सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, और इसके बाद हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट ना हो बल्कि डिपार्टमेंट नेम प्रिंट हो. ठीक है. तो हम कहेंगे केस डिपार्टमेंट नंबर. ठीक है जी. व्हेन 10 देन काउंट्स. ठीक है. अच्छा, आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं. ये आपको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग आपको समझ आ जाए तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कह रहा हूँ. ये पूरी क्यूरी आप एक लाइन में भी ले सकते हैं, बट अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, ताकि आपको अपनी मिस्टेक भी आराम समझ आ जाए, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ब्रेक करके लिख रहे हैं. और बेहतर यही है कि हम उसको ब्रेक करके लिखें ताकि हमें समझ आ गया कौन सी कंडीशन हमने कहाँ पर रखी थी. व्हेन डिपार्टमेंट नंबर इज 20 देन मार्केटिंग, चलिए. उसके बाद एल्स, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एडमिन. तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे व्हेन 30 देन एडमिन. ठीक है. बट आप उसका कहा था कि एल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो यहाँ हमने कर दिया एल्स एडमिन. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा एंड. एंड होने के बाद आप यहाँ पे कॉलम का नेम देने कि आपने क्या नेम देना है. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नेम. ठीक है जी. ये आपके कॉलम का नाम हो. इस केस की पूरी जो ये जो इफ एल्स कंडीशन है, इससे जो आपका एक्चुअली डिपार्टमेंट का जो आपका कॉलम है वो अफेक्ट हो रहा है. उसका जो हमने नाम रखना है वो हमने नाम रखना है डिपार्टमेंट नेम. ठीक है जी. फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है जी. अच्छा, अब देखें नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट. अब डिपार्टमेंट नंबर इसने नहीं प्रिंट किया. इसने क्या किया, अगर डिपार्टमेंट नंबर जो है 10 है तो मार्केटिंग कर दो, अगर 20 तो मार्केटिंग कर दो, 10 है तो अकाउंट्स कर दो, अदरवाइज एडमिन कर दो. ठीक है जी. अगर मैं आपको इसके साथ ही डिपार्टमेंट नंबर भी दिखा रहा हूँ ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं. केस व्हेन else else and the last statement and. ठीक है जी. जब भी डिपार्टमेंट 20 आएगा तो ये कहेगा मार्केटिंग है. जब डिपार्टमेंट 30 आएगा या एल्स के अंदर आ गया कोई भी आएगा तो ये एडमिन का आएगा. और अगर 10 आएगा इसके पास तो ये कहेगा अकाउंट्स. ठीक है जी. तो ये थी आपकी इफ एल्स कंडीशन. ये एक छोटी सी एग्जांपल. ठीक है जी. इसके बाद आपके जो हैं वो लैब टास्क हैं. कोई आपके तकरीबन 8 अदर लैब टास्क हैं जो कि आसान है. वही फंक्शंस यूज़ हुए हैं इसके अंदर जो फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज़ किए थे. सब स्ट्रिंग के फंक्शन किसी में यूज़ हो रहे होंगे, किसी में ट्रंकेट के फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे, किसी में अपर केस के, किसी में लोअर केस के, किसी में मंथ्स और डेट के डिफरेंसेस के फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे. कहीं पे इफ नल का फंक्शन यूज़ हो रहा होगा जहाँ पर नंबर आपने सैलरी कमीशन को ऐड करना है. ठीक है जी. तो और इसमें जो लास्ट फंक्शन है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपका ये इफ एल्स वाली कंडीशन यूज़ हो रही होगी. ठीक है. आपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को का बोनस कैलकुलेट करना है और वो ऑन द बेसिस ऑफ जॉब है. अगर जॉब सेल्समैन है तो उसका बोनस कैलकुलेशन किस तरह से होगी, अगर मैनेजर है तो कैलकुलेशन किस तरह से होगी एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो ये लैब टास्क हैं जो आपने करके सबमिट करवाने हैं. ठीक है जी. आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम मल्टीपल रॉ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर नहीं किए। और दूसरा हम जॉइंस का टॉपिक जो है वो भी नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। आज का लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।